वैसे तो हर 4 महीने में अनुपमा अपना नया सफर शुरू करती ही है, ये तो उसका रिचुअल है। बट दूसरी बार ना वो अपनी एक ही प्रोफेशन में स्टिक रहती है। जैसे कि अगर वो जाके शेफ बन रही है तो वो शेफ ही बनेगी उस पूरे सफर में, कुछ और ट्राई नहीं करेगी। बट इस बार हद हो गई। इस बार अनुपमा सबसे पहले बिजनेस वूमेन बन के गई गोवा। वो नहीं चला, फिर वो हाउसकीपिंग करने लग गई। वो नहीं चला, तो फिर वो चोरनी बन गई। और फिर अब वो पता नहीं कैसे फूड इंस्पेक्शन ऑफिसर बन रही है भाई। ओके, तो मैं तुम्हें बता दूं कि स्टोरी क्या है इस बार की। तो इस बार जैसे हर बार अनुपमा के लिए कोई ना कोई तो मरता ही है। तो इस बार जो प्रेम की जो बहन है प्रार्थना, वो अनुपमा को बचाते बचाते मर गई, क्योंकि ये जब सड़क पे चलती है तो ये पता नहीं क्या ही ख्याली दुनिया में घूमती फिरती रहती है। तो हमेशा ट्रक के सामने आ ही जाती है। पहले भी इसके लिए माया मरी थी, जब इसको बचा रही थी तो माया ट्रक के सामने आ गई थी अनुपमा को बचाने के चक्कर में, वो मर गई। और इस बार भी प्रार्थना ट्रक के सामने आ गई और मर गई। तो अब इस बार थोड़ा अलग है। इस बार जिसने अनुपमा पे ब्लेम नहीं किया है कि अनुपमा तुम ही पनौती हो, तुम्हारे लिए सब मरते हैं, कि जब भी कोई भी कहीं भी मरता है, चाहे वो अमेरिका में मर जाए, बट ब्लेम अनुपमा पे आता है कि अनुपमा इंडिया में होके अमेरिका में गई क्यों नहीं उस टाइम उसे बचाने, वो जा सकती थी, है ना। तो इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अनुपमा इस बार मतलब कैसे अपना नया सफर शुरू करती। तो इस बार कुछ ऐसी स्टोरी है कि अनुपमा की फ्रेंड देविका है। अब जो देविका है वो अमेरिका जा रही थी, एंड वो अमेरिका जाने से पहले गोवा रहती थी अपनी बेटी जया के साथ। अब अमेरिका जाने के लिए जया को यहीं पे छोड़कर जाना था। तो वो अनुपमा के पास आई एंड बोली कि मेरी बेटी का ध्यान रखना, गोवा में कुछ दिन आ जा, रुक जा, ये वो। तो अनुपमा ने बोला कि ठीक है चल। अब अमेरिका जाके देविका फंसी हुई इससे लीगल इशू में। तो अब अनुपमा वहां पे फंसी हुई है गोवा में। तो अब देखो नॉर्मल इंसान क्या करेगा। सोचो कि तुम रहते हो अहमदाबाद में, ठीक है, तुम्हारी एक फ्रेंड है। तुम्हारी फ्रेंड तुम्हें कह रही है कि उसकी बेटी का ध्यान रखने के लिए, जो कि गोवा में रहती है। अब तुम्हारी फ्रेंड जो है कहीं पे फंस गई। अब तुम उसकी बेटी का ध्यान कैसे रखोगे। क्या तुम भी गोवा में बस जाओगे। नहीं, राइट। तुम उसे अपने साथ लेके आ जाओगे। और जहां पे ऑलरेडी हमारा काम धंधा चल रहा है, वहां पे तुम उसे अपने साथ रखोगे और रख के उसका पालन पोषण करोगे। यही यही नॉर्मल इंसान करते हैं ना। लेकिन अनुपमा क्या नॉर्मल है। नहीं। तो अनुपमा गोवा चली गई। वहां पे वो जलेबी, थेपला, ढोकला ये सब बेच रही है। तो वहां पे ये सब नहीं चल रहा। बट वहां पे एक स्टॉल वाला है पॉल, जो बहुत सालों से वहां पे स्टॉल लगा रहा है। वो ऑफेंड हो गया कि अरे तुम मेरे यहाँ पे आके बाहर से कैसे ये सब सेल कर सकती हो। तो फिर वो उसके पीछे पड़ गया कि भाई मैं तो तेरे को छोड़ूंगा नहीं। तो उसने वहां पे उसको घर से निकाल दिया, जहाँ पे वो रेंट वगैरह रहती थी। तो अब उसे रहने के लिए कोई ठिकाना चाहिए था। तो उसके लाइफ में एंट्री होती है जिसका हमने प्रोमो देखा था, दिग्विजय। अब दिग्विजय की भी अलग स्टोरी है। उसकी बेटी थी, उसकी बेटी की डेथ हो गई, तो वो बहुत ही ज्यादा मायूस रहता है। और अब अनुपमा उसके घर में जाके 24 घंटे नाचती फिरती रहती है। कहाँ वो आदमी पहले इतनी शांति से रहता था, कहाँ उसके चक्कर में उसे होटल जाना पड़ता है, वहां पे जाके अनुपमा को बचाना पड़ता है। तो कभी हॉस्पिटल जाना पड़ता है, तो कभी जया को ढूंढने जाना पड़ता है। और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि अनुपमा गोवा नहीं छोड़ रही। तो पॉल जो है वो अनुपमा को गोवा छुड़वाने की नाकामयाब कोशिश कर ही जा रहा है। अनुपमा जहां जॉब लेती है वहीं पे पॉल आ जाता है कि भाई मैं तो तुझे कहीं पे जॉब नहीं करने दूंगा, तूने मुझसे पंगा लिया। मुझे इसका भी कुछ समझ नहीं आ रहा। जब पॉल स्टॉल्स लगाता है तो पॉल को क्या मतलब अनुपमा कुछ भी करे। मतलब अनुपमा हाउसकीपिंग करे तब भी पॉल पहुंच जाता है। अनुपमा किसी घर में मेड बने तब भी पॉल पहुंच जाता है। अनुपमा डांस करे तो भी पॉल पहुंच जाता है। पॉल का कहना है कि अनुपमा गोवा में रह के एक फुटी कौड़ी नहीं कमा सकती। मोनोपोली चल रही है पॉल की, सिर्फ स्टॉल्स में नहीं, हर चीज में, हाउसकीपिंग में भी, टॉयलेट साफ में भी, लोग के घर में झाड़ू पोछा में भी, हर चीज में। तो अब ये सीन है। अब जया को उन लोगों ने किडनैप कर दिया था एंड जया को बचाने के लिए 1 लाख रुपए चाहिए थे। कुछ हुआ भी नहीं भाई। जया को बस एक रूम में बंद किया। 3-4 घंटे वो एक रूम में रही तो वो बीमार पड़ गई। तो इसीलिए अब 1 लाख रुपए बिल बनाया हॉस्पिटल का, कि छूतिया बनाते हैं भाई। तो ठीक है, अब उसके लिए अनुपमा क्या करेगी। अनुपमा ने अपनी राही को कॉल किया। अब राही जो है जॉब वगैरह करती है, तो राही तो इजीली उसे 1 लाख रुपए दे ही सकती है। बट राही फोन नहीं उठाती, वसुंधरा कॉल उठाती है। वसुंधरा से सुना देती है कि अरे तुम्हें शर्म नहीं आती, ये वो। एंड उसके बाद राही को पता चलता है कि मम्मी का कॉल तो आया था, बट राही कॉल बैक भी नहीं करती। और फिर अनुपमा अपना नेकलेस बेच देती है, मतलब जो चेन है उसे गले में कान्हा जी का, वो बेच देती है। एंड वो बेच के 1 लाख रुपए लेके आ जाती है। अब मुझे नहीं समझ आ रहा कि गोवा में इतनी जल्दी कौन सा शॉप मिल गया जहाँ पे चेन बेच के आपको नकद 1 लाख रुपए दे रहे हैं बिल्कुल।
ये इतना तो वो आजकल कोई कैश देता नहीं है। लोग यही कहते हैं कि तुम इसे देकर हमारे यहाँ से गोल्ड ले लो, लाइक उसमें एडजस्ट करते हो, उतना पैसा कोई देता नहीं है आज के टाइम पे, बट ठीक है चलो। अब देखो आइडियली क्या होना चाहिए, अभी अनुपमा को जया को लेके चले जाना चाहिए, राइट? क्योंकि जया के ऊपर भी रिस्क है अभी, बट अनुपमा कहना है कि जया के जो यहाँ पे फ्रेंड्स है, पढ़ाई है, वो रुक जाएगी अगर वो अहमदाबाद चली गई तो। क्लास 2-3 के बच्चे की क्या पढ़ाई, क्या दोस्त, वापस आ जाएगी ना वो। मतलब ये क्या बात होती है कि तुम क्लास 2-3 के बच्चे को एक स्कूल में पढ़ाने के लिए वहीं पे तुम बस जाओ, तुम भीख मांग रहे हो उसको स्कूल भेजने के लिए। क्या फालतू फुद्दू स्टोरी बनाई है। नो डाउट इसीलिए अनुपमा की टीआरपी अब लो हो गई है और अनुपमा अब 3rd या 4th पोजीशन पे आ चुका है फर्स्ट से। ऐसी स्टोरी दिखाओगे तो ऐसा ही होगा। और अब इन्होंने बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी। इनको पता चल चुका है कि अनुपमा को जब तक ब्लेम ना किया जाए सीरियल में, तब तक टीआरपी नहीं आती। तो अब ये लोग अनुपमा को फूड इंस्पेक्शन ऑफिसर बनाने वाले, एंड जो प्रेम ने अपना रेस्टोरेंट खोला है उसको इंस्पेक्ट करने के लिए जिस ऑफिसर को हायर किया जाएगा, अनुपमा वही होने वाली है। मुझे नहीं समझ आ रहा, मतलब अचानक से किसी अनपढ़ को उठा के फूड इंस्पेक्टर कैसे बना रहे हैं, मतलब क्या लॉजिक है। पहले राही बन के घूम रही थी, राही ने भी अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं करी, पता नहीं वो कैसे घूम रही है। चलो ठीक है, अभी अनुपमा को उठा लिया जिसने भी पढ़ाई कंप्लीट नहीं करी। फूड इंस्पेक्शन कॉर्पोरेशन में बस अनपढ़ों को ही उठाते रहते हैं क्या, पढ़े लिखे लोगों को नहीं उठाते वहां पे?